हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं जयंत। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा आरसी आरबी एलडीसी की 385 पोस्ट में से आप अपनी एक पोस्ट कैसे कंफर्म कर सकते हैं। वीडियो जरूर थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, पेशेंस बना के पूरा वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो से आपको सिलेक्शन मिलने के चांसेस मैं कह सकता हूं 80 से 90% हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि हमें किस किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वेटेज देना है, किस टॉपिक को पढ़े जिससे कि क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले और उन टॉपिक को हम कितने अच्छे से याद करें। तो पहले मैं बात करता हूं राजस्थान जीके के बारे में। तो राजस्थान जीके के अंदर जो है दोस्तों, पहला पार्ट है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के जियोग्राफी की बात करूं तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में से आपको प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है, कोई सा भी एग्जाम हो जाए। ये एग्जाम है आरसीआरबी एलडीसी का एग्जाम और इसके अंदर राजस्थान के बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे, कॉमन प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको ये राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाला चैप्टर जो है पूरा घोलकर पीना है। फिर मैं बात करूं राजस्थान की जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें राजस्थान की भौतिक जो विभाजन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। एग्जाम में जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, एकदम सिंपल बता देता हूं। इस तरह से प्रश्न मिलेंगे जिससे आपको राजस्थान की जानकारी मिलती हो, जिससे ऐसा लगे कि आप राजस्थान के निवासी हैं और आपको राजस्थान के बारे में नॉलेज है। इस तरह के बेसिक स्टैटिक जीके बोला जाता है, वो सवाल आपसे पूछा जाएगा। आगे देखो, जलवायु से रिलेटेड जरूर एक प्रश्न आएगा दोस्तों। अभी बहुत ही गर्मी का माहौल है, तो इसलिए आपको जलवायु से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बन रही है। फिर आपको याद करना है राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान के बांध और झील के बारे में, सिंचाई परियोजनाओं के बारे में देखना है। राजस्थान की मृदा कैसी है, मिट्टी कैसी है, किस मिट्टी पे किस तरह की फसल उपयोगी है, इस तरह से सवाल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, पशु संपदा के बारे में पूछा जा सकता है आपसे सवाल। उसके बाद राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हम बात करें राजस्थान की खनिज संपदाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्थिक योजनाएं, कौन कौन सी आर्थिक योजनाएं अभी चल रही है उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान का जियोग्राफी मैंने अभी आपको बताया। इन सारे टॉपिक्स को अगर आप जियोग्राफी में पढ़ लेते हैं तो आपके राजस्थान जियोग्राफी से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसमें से आपके सही करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पूरा चैप्टर मैंने बता दिया है, इन चैप्टर पर ही आपको फोकस करना है और इन चैप्टर के प्रश्न ही आपको याद करने हैं अच्छे से। अब बात करते हैं राजस्थान के इतिहास और कला व संस्कृति के बारे में। अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। तो आपको दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। कालीबंगा हो गया, आहड़ सभ्यता हो गया, गणेश्वर सभ्यता हो गया, इन सभ्यताओं में से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को याद कर लीजिए, उसमें से जरूर प्रश्न बनेगा। अगर राजवंश की बात करें तो मेवाड़ राजवंश को याद कीजिएगा, इम्पोर्टेंट राजवंश है राजस्थान का और मेवाड़ राजवंश से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर है। फिर बात करते हैं चौहान राजवंश की। मेवाड़ के बाद हम बात करेंगे चौहान राजवंश की। ठीक है, उसके बाद देखो याद करना है आपको 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से आपको दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे।
तो इसलिए इसको भूलना मत। प्रजामंडल आंदोलन को याद करना है। राजस्थान का एकीकरण और उसकी रियासतें याद करनी है। राजस्थान के एकीकरण से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। राजस्थान के दुर्गों के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि वो हमारे ऐतिहासिक स्थल है, तो इसलिए आपको ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल का नॉलेज होना चाहिए। राजस्थान के दुर्गों में से प्रश्न आएगा। राजस्थान के मेले व रीति रिवाज को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान के आभूषण में से प्रश्न आएगा, तो अच्छे से याद करना है कौन सा आभूषण गले का है, हाथ का है, पैर का है, पुरुषों का है, महिलाओं का है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख साहित्य दर्शन कौन कौन से हैं उनके बारे में, प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं कौन कौन सी है, अपने धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी जो है संग्रहालय बनाए गए हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं दोस्तों, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझ में आया आपको? तो दोस्तों ये मैंने आपको राजस्थान के बारे में पूरा बता दिया। राजस्थान जियोग्राफी और कल्चर और हिस्ट्री में से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक में आपको वेटेज देना है और किस तरह से प्रश्न आएंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, इस एग्जाम के अंदर जो है दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 40 में से 40 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। लेकिन मैंने जो आपको टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एक और बेस्ट तरीका बताता हूं, एक राजस्थान के जो जिला दर्शन है वो जरूर याद कर लीजिएगा। मेरी इसी जो चैनल है एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस, इसी के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने पूरे 33 जिलों का एकदम सटीक जो है आपको पूरा का पूरा वो करवा रखा है, जिला दर्शन करवा रखा है, पूरा अध्ययन अच्छे से समझा रखा है। अगर आप वो क्लास अटेंड कर लोगे तो आपका जो है राजस्थान जीके में आप 40 में से मैं कह सकता हूं दोस्तों 33 से लेकर 35 नंबर आप आराम से कवर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं मैथ की, कि हमें गणित के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनना, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस एग्ज़ाम के अंदर स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा और इसी के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको मैथ के अंदर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब मैं बात करने वाला हूं आपसे कि मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो मैथ में सबसे पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। आपको नंबर सिस्टम को अच्छे से करना है। बैंकिंग सेक्टर का ये एग्जाम है, आईबीपीएस के द्वारा कराया जाएगा दोस्तों, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर बनेंगे आपके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डीआई से रिलेटेड प्रश्न भी जरूर आएंगे दोस्तों, इसलिए डीआई को करके जाना। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं डीआई के, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर मैं बात करूं एचसीएफ और एलसीएम को भी पढ़ के जाना, इसमें से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। परसेंटेज को पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ना है दोस्तों, डिस्काउंट को पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ना है, पार्टनरशिप, एवरेज और रेशियो को पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक बता दिए? पहला है नंबर सिस्टम पढ़ना है आपको अच्छे से। दूसरा डीआई के बारे में जानकारी लेनी है, बहुत ही इजी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। डीआई के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये फ्री के नंबर होते हैं। एचसीएफ और एलसीएम से पढ़ना है, परसेंटेज को पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ना है दोस्तों, एवरेज को पढ़ना है, रेशियो को पढ़ना है। उसके बाद टाइम, वर्क एंड लेबर, कार्य, समय और मजदूरी को पढ़ना है। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, रेल संबंधी प्रश्न और आयु संबंधी प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रश्न को पढ़ना है। 2D को भी पढ़ के जाना है, 2D में से भी प्रश्न आएंगे।
तो ये मैंने आपसे बात कर ली है मैथ के बारे में, पूरा मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। मार्केट के अंदर दो बुक्स अवेलेबल है जिनको मैं पूरा चेक करके आया हूँ। एक बुक है दक्ष की बुक और एक बुक है दोस्तों फर्स्ट रैंक की बुक। ठीक है, मेरे बीकानेर शहर के अंदर आपको दो बुक मिले मेरे को, और मैंने उन दोनों बुक का पूरा रिव्यू किया है। एक है दक्ष की बुक और एक है फर्स्ट रैंक की बुक। अब इन दोनों बुक के अंदर मैं बता दूं कि जो दक्ष की बुक है दोस्तों वो ज़्यादा बेटर है, वो कुछ ज़्यादा सिलेबस को कवर कर रही है। उसके अंदर आपको ये सोसाइटी एक्ट 2001 और 2003 से रिलेटेड भी आपको पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। फर्स्ट रैंक की बुक के अंदर डीआई नहीं है और मैथ के बहुत सारे चैप्टर को कम कर दिया गया है। उसके अंदर मैथ आपको केवल जो है पटवारी या जो आप कह सकते हो राजस्थान लेवल की मैथ दे रखी है, ना कि आईबीपीएस रिलेटेड। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि अगर आप बुक खरीदो तो आपको दक्ष की बुक लेनी चाहिए जिसके अंदर आपको कंटेंट मिल जाएगा। फिर मैं आपको एक बात और कहूँगा, आप एक बुक ना लेकर आपके पास राजस्थान की बुक पड़ी है तो उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक मैंने बता दिए हैं, इन टॉपिक से आपको पढ़ना है। फिर मैंने आपको मैथ की बुक भी बता दी है, इस मैथ की बुक से आप अध्ययन करो। मैथ के चैप्टर बता दिए हैं, इन चैप्टर का अगर आप अध्ययन कर लेते हो तो आप मान के चलो आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स ये हो गई बात आपके राजस्थान जीके और मैंने मैथ की कर ली है। दक्ष की बुक के अंदर आपको एक्ट का सारे प्रश्न मिल जाएंगे, पूरा एक्ट वो कवर कर रहा है। 2001 और 2003 दोनों एक्ट के प्रश्न उसके अंदर आ रहे हैं। इससे आपका जो है कोऑपरेटिव एक्ट की भी स्टडी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप इन सब तरीकों से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने की पूरी संभावना बन रही है। अब एक बात और कहना चाहूँगा, ये एग्ज़ाम के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक बात कि इतना सब कुछ पढ़ के अगर आपको याद नहीं हो पाता है तो लिमिटेड चीज़ों को पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। और उन सब चीज़ों में से अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरीके से पढ़ाई करो कि आप छोटे छोटे नोट्स बनाओ और उन सब चीज़ों को लिख कर पढ़ो। कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसमें से प्रश्न आए तो छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और बाकी प्रश्न पर अपना विवेक को यूज करते हुए अगर आप प्रश्न करोगे तो भी आपके प्रश्न सही होने के चांसेस मैं मानता हूँ 70 से 80% है। तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इस एग्ज़ाम के अंदर, अच्छे से अपनी पोस्ट हासिल कर सकते हो। इसके लिए बस आपको थोड़ा जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 10 दिनों का टाइम है, अपनी तैयारी को थोड़ा स्पीड अप करो और अच्छे से थोड़ी स्टडी करो जिससे आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे और डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और क्या प्लानिंग करनी चाहिए और क्या जो है आपको किस पे और ज़्यादा थोड़ा फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, उन सब चीज़ों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको पूरा क्लियर हुआ कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कितना पढ़ना है जिससे हमें एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।